सिर्फ जो है रजिस्ट्री करा लेने से आप जमीन का मालिक नहीं बनिएगा। रजिस्ट्री का जो कागजात आपके पास है उसका मान्यता खत्म कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक ऐतिहासिक फैसला दिया है और अगर इस फैसले की बात करें तो यह है सावित्रीबाई वर्सेस सावित्रीबाई। जजमेंट है, कैसे आपको पढ़ना है ये जजमेंट। सबसे बड़ी बात है कैसे पढ़ना है, कैसे निकालना है, पूरा डिटेल कैसे देख सकते हैं, आखिर किस प्रकार का विवाद था। देखा यह जमीन का जो टुकड़ा है तो इसके लिए ये सेल डीड है, ये जमीन का टुकड़ा है इसके लिए भी ये सेल डीड है, यानी जमीन की रजिस्ट्री है। यानी इस पर जो सिग्नेचर होता है वो होता है विक्रेता का, ये होता है यहां पर खरीदार का, और यहां पर जो है खरीदार के साथ साथ यहां पर जो गवाह होते हैं उनका भी सिग्नेचर होता है। तो ये विक्रय पत्र तो तैयार हो गया, जमीन रजिस्ट्री जो है उसका कागजात तो तैयार हो गया, लेकिन ये कागजात जो है इसका मान्यता खत्म हो गया। यानी रजिस्ट्री का जो मान्यता है, आपके पास अगर कोई भी जमीन की रजिस्ट्री है तो उसका मान्यता नहीं है। आखिर क्यों ऐसा हुआ? सबसे पहले जमीन रजिस्ट्री के प्रक्रिया को समझें। ये जमीन का जो एक टुकड़ा है, मान लेते हैं ये जमीन है और इस जमीन को बेचने वाले जो जमीन के मालिक हैं, जिनका ये जमीन है, यानी वो इसको अगर बेचना चाहते हैं तो उसके एवज में वो पैसा लेंगे। लेकिन अगर इसकी रजिस्ट्री होती है तो रजिस्ट्री का भी जो क्या होता है टैक्स देना पड़ता है। वो किसको देना पड़ता है? सरकार को। यानी सरकार भी पैसा लेती है। एक तो पैसा विक्रेता लिया जिसका जमीन आपने प्राप्त किया, और सरकार ने आपको कागजात दिया तो सरकार ने उसका भी पैसा आपसे लिया। तो टैक्स जो है वो भरना पड़ता है। जमीन रजिस्ट्री जो है अगर करने की बात है तो ये सावित्रीबाई जो है ये पढ़ी लिखी नहीं थी, इनको पता नहीं था कि कहां कहां सिग्नेचर करना है, कैसे करना है, कैसे जमीन को बेचा जाता है। सिर्फ इन्होंने क्या किया? बेच दिया। यानी जमीन की रजिस्ट्री हो गई, यानी जमीन का रजिस्ट्री आप जो है कोई दूसरा सावित्रीबाई लाकर भी पहले करा सकते थे। आज सिस्टम में थोड़ा परिवर्तन हुआ है, पहले नहीं था ऐसा। पहले कोई दूसरे आदमी को लाकर भी यानी जो है जमीन का मालिक बनाकर रजिस्ट्री जो है करा लिया जाता था। यानी फर्जीवाड़ा का कहे तो यहां पर बहुत ज्यादा था। अब जो है कहीं ना कहीं वेरिफिकेशन होता है, लोगों का जो पहचान पत्र है उससे मिलान होता है, पहचान पत्र को दर्ज किया जाता है। यानी आपका वो जमीन प्रॉपर्टी है नहीं है इसके संबंधित आपसे डिटेल मांगे जाते हैं। यानी अब नियम जो है वो थोड़ा बदल गया है। तो इसलिए अब अगर कोई पढ़ा हुआ व्यक्ति नहीं है, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता, पता नहीं कौन सा जमीन का टुकड़ा बेचा जा रहा है ना, कैसे बेचा जा रहा है, कितना एरिया बेचा जा रहा है, लेकिन आप जो है उससे जाकर लिखवा लेते हैं, तो ये भी यहां पर एक तरह से फर्जीवाड़ा करना है, गुनाह करना है। अब है कि ऐसा भी होता है कि जमीन जो है विक्रेता के जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति को लाया, उससे लिखवा दिया, वो भी एक प्रकार का जो है फर्जीवाड़ा है। यानी जमीन उसका था ही नहीं, है ना, उसका नाम वही था और उसी व्यक्ति से लिखा दिया। पहले जो है पहले के समय में यही हुआ करता था। आज जो है एक सही तरीके से वेरीफाई किया जाता है। आपके आधार कार्ड से आपका जो पहचान पत्र है उससे जोड़ा जाता है, देखा जाता है, आपका फिंगर लिया जाता है, यानी आपका जो है फोटो वहीं खींचा जाता है, ताकि कभी ऐसा नहीं कि चिपकाने वाला फोटो और बाद में बदल दिया जाए, ऐसा नहीं होने वाला। यानी सारा कुछ सही तरीके से वेरीफाई करने के बाद आगे का प्रक्रिया होता है। तो इसीलिए लेकिन जो लोग गलत तरीके से जमीन का रजिस्ट्री कराएं, आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फैसला क्या दिया है, इस बात को आप समझ लें। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ साफ ये कह दिया कि अगर आपके पास कोई जमीन की रजिस्ट्री है
तो उसका कोई मान्यता नहीं है। यानी वो जमीन की रजिस्ट्री दिखाकर आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हैं, आपका हक है। यानी आपको भी वो रजिस्ट्री पर अगर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो आपको टाइटल साबित करना पड़ेगा। यह स्पष्ट तरीके से बताना होगा आपकी जमीन की रजिस्ट्री कैसे हुई, किसने किया, जिन्होंने बेचा क्या उसको बेचने का अधिकार था, कानूनी तौर पर वह उस प्रॉपर्टी को बेच सकता था या नहीं बेच सकता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में ये बात स्पष्ट कर दिया कि किसी के पास अगर जमीन की रजिस्ट्री भी है तो भी वो प्रॉपर्टी का मालिकाना हक जो है एक तरह से प्राप्त नहीं कर सकता है। लेकिन आखिर मालिकाना हक तब कैसे प्राप्त करेगा? रजिस्ट्री से भी जब नहीं करेगा। देखें, जब विवाद हो गया, मान लेते हैं यहाँ पर जो खरीदार है और जो विक्रेता है, बेचने वाला जो है, अब बेचने वाला कह रहा है कि मेरा जमीन हमने नहीं बेचा है। कल को कोर्ट में जाकर आरोप लगा रहा है कि हमने तो जमीन बेचा ही नहीं है और उसके पास ना हमारे पूर्वज ने जमीन बेचा, कैसे जमीन रजिस्ट्री का कागजात निकाल दिया? तो कागजात अगर वो गलत तरीके से, मान लेते, एक तो कागजात हो सकता है कि फर्जी है, दूसरा जो कागजात यहां पर कह सकते हैं कि फर्जी लोगों को बुलाकर, मतलब बहुत पहले फर्जी लोगों को सामने खड़ा कर जो है जमीन का रजिस्ट्री यानी कागजात जो है वो तैयार किया गया। यानी विक्रय पत्र तो रजिस्टर्ड है लेकिन जो लोग जमीन को बेचे हैं वो फर्जी है। तमाम ऐसे बहुत सारे समस्याएं हैं। अब इसके लिए इसका निदान क्या होगा, सबसे बड़ी बात है ना, इसका निदान क्या होगा, कैसे इसका जो है हल कानूनी तरीके से यहाँ पर निकलेगा, उसके लिए क्या करना होगा, क्या विकल्प है। तो देखें इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो जमीन के मालिक हैं कानूनी तौर पर, जिनका वो जमीन है, अब वो कह रहे हैं कि जमीन हमने नहीं बेचा है, तो उनको केस फाइल करना पड़ेगा कि इनके जगह पर कोई और जाकर जो है इनकी जमीन को बेच दिया, या उनके अगर कोई उत्तराधिकारी हैं, बेटा हो बेटी हो, तो वो केस फाइल करेंगे कि हमारे माता पिता के द्वारा जमीन नहीं बेचा गया है और वर्तमान में जो जमीन का कागजात किसी और जो है व्यक्ति दिखा रहे हैं। तो ये एक तरह से जो है अगर इस तरह का फर्जीवाड़ा हुआ है तो रजिस्ट्री का जो मान्यता है वो उसको समझ सकते हैं खत्म कर दिया जाएगा, यानी उसको रद्द कर दिया जाएगा, कानूनी तौर पर उसका कोई मान्यता नहीं रह जाएगा। अब है कि इस जजमेंट यानी सावित्री बाई और अदर में जो है अनदर और भी लोग हैं, अब उन वर्सेस जो है यानी सावित्री बाई, तो आखिर ये केस जो है इसको कैसे आप देखेंगे? तो देखें इसका केस नंबर क्या है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो यहाँ पर है एक तरह से फैसला है और इस फैसले को आप जो है डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो सिविल अपील नंबर है 9035 ऑफ 2013, ठीक है। तो ये सावित्री बाई और जो अनदर है उन्हीं के बारे में आप डिटेल से जो है आपको ये पढ़ने को मिलेगा। इसमें सारा कुछ जो है मेंशन किया गया है कि आखिर क्यों विवाद हुआ, है ना, कैसे विवाद हुआ और उस विवाद का हल क्या निकला। सुप्रीम कोर्ट ने, है ना, सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्या फैसला दिया है, क्यों जमीन रजिस्ट्री का जो मान्यता है वो खत्म कर दिया गया। पहले हम आपको बता दिए थे गलत तरीके से यानी फर्जी तरीके से, है ना, तरीके से अगर कोई जमीन का रसीद भी कटा लेगा तो उस रसीद का कानूनी तौर पर मान्यता नहीं है। यानी जमीन रसीद जो है अगर कोई फर्जी तरीके से कटा लिया तो कानूनी तौर पर उस रसीद का मान्यता नहीं है। यानी मालिकाना हक साबित करने के लिए जमीन का रजिस्ट्री होना बेहद जरूरी है। लेकिन यहाँ पर अगर रजिस्ट्री भी गलत तरीके से तैयार हो गया है तो वो रजिस्ट्री का भी कानूनी तौर पर कोई मान्यता नहीं रह जाएगा। रजिस्ट्री रहते हुए भी आप जो है प्रॉपर्टी का मालिकाना हक नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।